हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आतंकवाद समस्या और समाधान पे निबंध, जो कि काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये आप सभी के आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th हिंदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण निबंध है, आतंकवाद समस्या और समाधान पे निबंध। ठीक है, ये आप सभी के 22 फरवरी के हिंदी के पेपर में 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। आप लोग इस निबंध को जरूर तैयार करके जाना। ठीक है, 100% गारंटी पक्का आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि टॉपर किस तरीके से निबंध लिखते हैं। ठीक है, यानी निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है और कैसे लिखने पर टीचर जो होते हैं बोर्ड के, वो आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग हमारे तरीके से लिखोगे, जैसे हम आपको यहाँ पे लिख करके बताएंगे आतंकवाद समस्या और समाधान पे निबंध, तो आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे। आपका आधा नंबर भी कहीं पर भी एग्जामिनर नहीं काटेंगे। ठीक है, देखिए निबंध जो होता है वो 2 तरह के स्टूडेंट लिखते हैं, लेकिन उनके नंबर अलग अलग क्यों आते हैं। एक टॉपर स्टूडेंट है, वो निबंध लिखता है तो उनको पूरे के पूरे 7 में 7 नंबर एग्जामिनर दे देते हैं। लेकिन एक सेकेंड स्टूडेंट जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जिसमें से 90% स्टूडेंट को, यानी नॉर्मल स्टूडेंट ही है, 5% ही 10% ही टॉपर होते हैं। तो यहाँ पे क्या, ऐसे स्टूडेंट यानी सेकेंड स्टूडेंट उसी निबंध को लिखते हैं तो उनको 7 नंबर में सिर्फ उनको 3 नंबर ही देकर एग्जामिनर रख देते हैं। तो आखिर क्यों उनको इतने नंबर मिलते हैं। ठीक है, और अगर टॉपर स्टूडेंट है तो उनको 7 में 7 क्यों मिलते, आखिरकार वो कैसे लिखते हैं जिससे उनको एग्जामिनर पूरे नंबर देते, आधा नंबर भी उनका नहीं काटते। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको वही तरीका बताएंगे जिससे आपको भी पूरे के पूरे 7 नंबर मिले, आपका भी आधा नंबर कहीं पर भी ना कटे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि पेपर में किस तरीके से जो है आता है। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन जो भी है 28 है या 29 है। देखिए आपके क्लास 12th में ये 9 नंबर का आएगा और क्लास 10th में ये 7 नंबर का आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से दिया रहेगा, किसी एक पर निबंध लिखना है, जिसमें से यहाँ पे ख वाला दिया आतंकवाद की समस्या और समाधान। ठीक है, एवं समाधान, इस पे निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप सभी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है जिससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर में। सबसे पहले कि यहाँ पे हम लोग निबंध लेखन लिखेंगे तो आपको सबसे पहले कॉपी के ऊपर ही सिरे पर ऐसे निबंध लेखन लिख देना है। ठीक है, ऐसे आप सभी को निबंध लेखन लिखने के बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा, जैसे 29 है तो 29 लिख देना है, अगर 30 रहेगा तो यहाँ पे आपको 30 लिख देना है। ठीक है, जो भी नंबर रहेगा उसको लिख देना है। तो ये अक्सर 30 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे इसके बाद हम किस पे लिख रहे हैं निबंध, आतंकवाद पे। तो आप सभी को ऐसे लिखना है, आतंकवाद समस्या और समाधान। ठीक है, इसको साइज थोड़ा इसका बड़ा करके लिखना है ब्लैक पेन से। इसके बाद सबसे पहला हेडिंग रहेगा आप सभी के निबंध में रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा के अंतर्गत आप सभी को, यानी आप लोग इस पूरे निबंध को लिखने में जितने भी हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हम इसको लिखने में प्रस्तावना का यूज करेंगे, आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, आतंकवाद का कारण क्या है, आतंकवाद की समस्या का समाधान क्या है और उपसंहार क्या है। ठीक है, ये पूरा हेडिंग हम जो है निबंध लेखन के अंतर्गत यूज करेंगे। देखिए सबसे पहला जो भी इसमें हेडिंग है, जैसे प्रस्तावना, तो उसको आपको लिख देना है। और एक हेडिंग, यहाँ पे एक हेडिंग पूरा हो गया, 1 या 2 लाइन की गैप देकर ही आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखना है। प्रस्तावना में क्या हो जाएगा, आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। हमारा भारत देश भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। ठीक है, ऐसे आप सभी को लिखना है। इसके बाद आतंकवाद का अर्थ क्या है। देखिए, कुछ लोगों के समूह के द्वारा अन्यायपूर्ण, ठीक है, भयपूर्ण विचारों और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसके बाद उसे हम क्या कहते हैं, आतंकवाद कहते हैं, या आतंकवाद का साथ देते हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं। अब इसके बाद देखिए आतंकवाद का कारण क्या है। ठीक है, नीचे आपको अंडरलाइन दे देना है। आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि के कारण ही लोग, ठीक है, इनसे क्या है, परेशान होकर के आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पर जो है, प्रगति पथ पर क्या करता है, गतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी विरोध उत्पन्न करता है, गतिरोध, रुकावट उत्पन्न करता है। आतंकवाद की समस्या का समाधान क्या है, भारत सरकार ने आतंकवादी
गतिविधियों को बड़ी ही गंभीरता से लिया है। ठीक है, भारत की जो संसद ने आतंकवादी ठीक है गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देना भी जरूरी है। आतंकवाद को रोकने के लिए जनता को शिक्षित होना भी जरूरी है। इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार क्या हो जाएगा, आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ठीक है, आमने सामने खड़े हैं। अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए संघर्ष करे। ठीक है, कार्य करे। यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा भारत देश शांतिमय रहे और ठीक है अहिंसा के पथ पर चले, तो भारत की जन जन को यानी प्रत्येक जनता का ये नेतृत्व है, ये कर्तव्य है कि वे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, यानी आप सभी को कम से कम जो है 3 पेज जरूर लिखना है। ठीक है, यानी इससे अधिक आप लोग लिख सकते हो, लेकिन आप लोग 3 पेज जरूर लिखिएगा। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप सभी लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे। आपका आधा नंबर भी कहीं पर भी नहीं काटा जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग इस पूरे निबंध का ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको आतंकवाद की समस्या और समाधान पे निबंध लिखना है और ये पक्का आएगा पेपर में। इसको जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इससे पहले हम बेरोजगारी, विज्ञान वरदान अभिशाप और पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध बता चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, या आपको यूट्यूब पर सर्च करना है पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, तो वहाँ पे भी हमारे वीडियोज आ जाएंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बाकी आप सभी को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को प्लीज आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।